अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। तो आज मैं आप लोग को जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो बहुत ही दिलचस्प है। प्यारे बच्चों, तो ये है शहजादी रोमा, जो कि बहुत प्यारी हैं, समझदार और सुलझी हुई भी हैं, हर किसी का कहना मानने वाली। लेकिन इनके साथ एक बहुत बड़ा मसला है, जिसकी वजह से बादशाह और बादशाह की मलका हमेशा परेशान ही रहते। तो शहजादी के साथ मसला ये था कि शहजादी नींद में चलती होती थी। चलते चलते वो अपने हाथों में ऐसी चीजें ले लेती थी जिससे दूसरों को नुकसान होता था। इसी तरह शहजादी एक दो सिपाहियों को जख्मी कर चुकी थी। अब बादशाह और मलका बहुत परेशान रहते थे कि आखिर इसका इलाज कैसे निकाला जाए। वो लोग काफी बुजुर्गों और काफी बड़ों के पास शहजादी को लेकर जा चुके थे, लेकिन किसी के पास इसका इलाज नहीं था। इसी बीमारी की वजह से शहजादी पर लोग बहुत बातें करते थे, और तो और शहजादी से कोई शादी करने को तैयार भी नहीं होता था। अब शहजादी हर चीज़ से बहुत तंग आ चुकी थी और उसने फैसला किया कि वो एक दिन महल छोड़ के चली जाएगी। और उसने अपनी सोच पर अमल किया और महल छोड़कर चली गई, और चलते चलते वो एक जंगल में पहुंच गई। अब शहजादी जंगल में पहुंच चुकी थी और वो इधर उधर फिर रही थी। अब उसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। फिर अचानक से शहजादी को दूर से एक आदमी नजर आया, जो कि घोड़े पर सवार था। वो शहजादी के पास आया और पूछने लगा कि आप कौन हैं और इधर क्यों बैठी हुई हैं। शहजादी उसे डरने लगी और रोने लगी। तो वो आदमी कहने लगा कि आप रो मत, मैं दूसरे मुल्क का शहजादा हूँ। शहजादी ये सुन के हैरान हो गई और फिर उसको बताने लगी कि मैं इसी मुल्क की शहजादी हूँ। फिर शहजादी उस शहजादी से पूछने लगी कि हमें मालूम नहीं है कि हमारे मुल्क में दूसरे मुल्क का शहजादा आया हुआ है। शहजादा कहने लगा कि मैं छुप के आया हूँ, यानी मुझे कोई प्रोटोकॉल या कोई अहमियत की ज़रूरत नहीं, मैं अच्छे से खुद इंजॉय करना चाहता हूँ। फिर शहजादे ने शहजादी से पूछा कि आप एक शहजादी होके आधी रात को इस जंगल में क्या कर रही हैं। तो शहजादी ने अपनी सारी बात बता दी। तो शहजादी सुन के हैरान हो गया और उसे कहने लगा क्यों ना मैं आपकी मदद करूं। शहजादी की बात सुन के शहजादी कहने लगी कि आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं और आप मेरी मदद कैसे करेंगे। तो शहजादा कहने लगा कि मुझे नई नई चीज़ें करने का बहुत शौक है, मैं बहुत ज़्यादा एडवेंचर करता हूँ और इसी शौक की वजह से मैं आज आपके सामने बैठा हुआ हूँ। इतने में दिन निकल आता है और शहजादा और शहजादी अपने सफ़र पर रवाना हो जाते हैं। फिर शहजादी शहजादे से पूछती है कि आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। तो शहजादा कहता है कि मैं एक ऐसी बुढ़िया को जानता हूँ जिसके पास हर चीज़ का तकरीबन इलाज होता है, तो हम वहीं पर जा रहे हैं। तकरीबन काफ़ी घंटों बाद आखिरकार वो उस बुढ़िया के घर पहुँच ही जाते हैं। फिर शहजादी अपने साथ हुआ सारा मामला उस बुढ़िया को बताती है। बुढ़िया शहजादी की बात बहुत गौर से सुनती है, फिर उसको बताती है कि आप दोनों को एक समंदर जाना होगा और वहाँ पर एक लाल मोती ढूंढना होगा, जो कि बहुत नायाब है, और उस लाल मोती के मिलते ही आपने उसको अपने गले में डाल लेना है, यानी एक हार बना के। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप ठीक होती जाएंगी। अब शहजादा और शहजादी बुढ़िया की बात सुन के समंदर की तरफ रवाना हो जाते हैं। पहले दिन शहजादा और शहजादी काफ़ी देर लगा के मोती ढूंढते हैं, लेकिन उनको सफ़ेद मोतियों के अलावा कोई मोती नहीं मिलते। फिर अगले दिन वो फिर समंदर जाते हैं और इसी तरह 2-3 दिन लग जाते हैं उनको ढूंढते हुए, लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है कि शहजादा और शहजादी को वो लाल मोती मिल जाता है, और फिर शहजादी उसका हार बना के अपने गले में पहन लेती है। अब शहजादा शहजादी से कहता है कि मेरा सफ़र तुम्हारे साथ इतना ही था, अब मुझे अपने मुल्क वापस जाना है। तो शहजादी ये बात सुन के परेशान हो जाती है और फिर वो कहती है ठीक है, और शहजादा अपने मुल्क वापस चला जाता है। शहजादी अपने महल में वापस आ जाती है और सब बहुत खुशी मनाते हैं कि शहजादी ठीक हो गई है। अब शहजादी के लिए काफ़ी रिश्ते आने लगते हैं, लेकिन शहजादी किसी को हाँ नहीं करती और किसी से भी शादी करने को तैयार नहीं होती, क्योंकि शहजादी को वो शहजादा पसंद होता है जिसने शहजादी की मदद की होती है, और वो उसी शहजादे के इंतज़ार में होती है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को कहानी पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि शहजादे और शहजादी की शादी हो तो कमेंट्स में बताएं ताकि हम उसका पार्ट 2 बनाएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।